जय हिंद साथियों, यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रस। मात्र 4 से 5 मिनट में आपका 2 नंबर इस वीडियो में कंप्लीट होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी परिभाषा। परिभाषा क्या होती है? किसी काव्य को पढ़ने, सुनने तथा नाटक को देखकर जो हमें आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस किसे कहते हैं? किसी काव्य को पढ़ने, सुनने तथा नाटक को देखकर हमें आनंद की जो अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। 2 रस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे कक्षा 10 में। पहला करुण रस और दूसरा शोक रस, और दोनों ही आपके एग्जाम में आएंगे। कोई भी एक आपका क्लियर है तो भी आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। 2 नंबर में आप आसानी से एक डिफिनीशन और एक उदाहरण लिख लेंगे। तो करुण रस, इसका स्थायी भाव क्या होता है? शोक। किसी व्यक्ति के विरह या मरण से उत्पन्न होने वाले शोक आदि के भाव को करुण रस कहा जाता है। तो किसी व्यक्ति के विरह मरण से उत्पन्न होने वाले शोक आदि के भाव को करुण रस कहा जाता है। इसके दूसरे डेफिनेशन आप इसके स्थायी भाव से बना सकते हैं, जैसे जहां विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो वहां करुण रस होता है। उदाहरण, करहि विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। यहाँ पर रानियों के रोने का बोध हो रहा है, अतः यहाँ पर करुण रस होगा। तो उदाहरण सहित आपको याद रखना है, उदाहरण सहित एग्जाम में पूछा जाता है। तो दूसरा उदाहरण इसका, धोखा ना दो भैया मुझे, इस भांति आकर के यहाँ मझधार में मुझको बहाकर तात जाते हो कहाँ। तो यहाँ पे शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो रहा है, तो ये कैसा रस हो जाएगा? करुण रस। दूसरा है हमारा हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास। हास क्या होता है? किसी की वेशभूषा, क्रियाकलाप, आकृति और चेष्टा को देखकर मन में उत्पन्न होने वाले भाव को हास्य रस कहते हैं। तो किसी की वेशभूषा, क्रियाकलाप, आकृति और चेष्टा को देखकर मन में उत्पन्न होने वाले भाव को हास्य रस कहते हैं। अथवा दूसरी डिफिनीशन आप बना सकते हैं कि जहां भी भाव अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से हास्य नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो वहां हास्य रस होता है। उदाहरण, मुरली में मोहन बसे, गाजर में गणेश, कृष्ण करेला में बसे, रक्षा करे महेश। तो यहाँ पे आप हास्य नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो रहा है, जैसे कि मुरली में मोहन बसे। मोहन जी को कहाँ बता रहे हैं कि बसे? मुरली में। और गणेश जी को बताया जा रहा है कि गाजर में बसे। तो यहाँ पे एक हास्य नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो रहा है। तो ये 2 ही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। एक बार फिर से, किसी काव्य को पढ़ने, सुनने तथा नाटक को देखकर जो हमें आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। करुण रस, इसका स्थायी भाव शोक होता है। ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में बना के पूछ सकता है कि करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो शोक होता है। किसी व्यक्ति के विरह, मरण या उत्पन्न होने वाले शोक आदि के भाव को करुण रस कहा जाता है। करहि विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। दूसरा उदाहरण, धोखा ना दो भैया मुझे, इस भांति आकर के यहाँ मझधार में मुझको बहाकर तात तुम जाते हो कहाँ। दूसरा डिफिनीशन, हास्य रस। स्थायी भाव हास। किसी की वेशभूषा, क्रियाकलाप, आकृति और चेष्टा को देखकर मन में उत्पन्न होने वाले भाव को हास्य रस कहते हैं। उदाहरण, मुरली में मोहन बसे, गाजर में गणेश, कृष्ण करेला में बसे, रक्षा करे महेश। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें 2 नंबर आपकी इस वीडियो में क्लियर हो गए। तो आशा करता हूं दोस्तों कि यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।